नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे कि आज के दिन में खास क्या है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसके पहले आपको बता दें, मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है 7 जून का पंचांग? बिल्कुल। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। आज 7 जून 2022 का दिन है, मंगलवार का दिन है। विक्रम संवत 2079 है, शक संवत 1944 है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। बहुत बड़ा दिन है हमारे दर्शकों के लिए। मैं आज के दिन की और भी महत्ता आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज के ग्रह गोचर को लेकर के हम बात करते हैं। सूर्य आज जो भ्रमण कर रहा है वो इस समय वृषभ राशि में है। चंद्रमा का गोचर आज सिंह राशि में है। आज शाम के बाद वो कन्या राशि में पहुंचेगा। वहीं मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में बैठा हुआ है। वहीं गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में है और बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में मार्गी हो चुका है, उदित हो चुका है। जिन लोगों का राशि स्वामी ग्रह बुध है उनके लिए बहुत ही शुभ दिन आज के दिन को माना जा सकता है। वहीं हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र अभी भी राहु के साथ मेष राशि में बैठा हुआ है, क्रोध योग बनाकर। शनि इस समय कुंभ राशि में है, अपनी वक्र गति से अब वो भ्रमण करेंगे। वहीं राहु मेष राशि में है और केतु ग्रह तुला राशि में आज भ्रमण करेगा। जी, तो ये था आज का पंचांग और अब बढ़ते हैं हम आज के विषय की ओर। आज हम दो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा पहला विषय है ज्योतिष में स्वप्नों का महत्व क्या होता है। वहीं आज धूमावती जयंती ही भी है, इसकी महत्ता पर भी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सपनों की। सपने देखना लगभग हर व्यक्ति को पसंद होता है, अगर सपना सार्थक हो, सकारात्मक हो। ज्योतिष शास्त्र में पंडित जी सपनों की क्या महत्ता बताई गई है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में स्वप्न की बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक स्वप्न शास्त्र के रूप में एक पूरा विज्ञान मौजूद है। स्वप्न शास्त्र या स्वप्न के बारे में आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे मन में, विचारों में बहुत सारे उथल पुथल हमेशा मची रहती है। जब भी आप दिन में या रात में सोते हैं तो हर समय हमको कुछ ना कुछ जो घटनाएं हैं वो घटती हुई दिखाई देती है। दिन में होने वाले स्वप्न को दिवा स्वप्न कहा जाता है और रात्रि काल में रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का जो प्रहर होता है उसको हम रात्रि स्वप्न के रूप में जानते हैं। देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। और सबसे पहले तो मैं स्वप्न के बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिरकार सपने आते क्यों। देखिए, हमारे मन मस्तिष्क में लगातार उथल पुथल मची रहती है। हम लगातार सोचते रहते हैं। कई बार हमारा जो सोच होता है वही हमको स्वप्न में एक घटनाक्रम, जैसे फिल्म की रील चलती है या हम टीवी पर कोई भी सीरियल इत्यादि देखते हैं, उन सारी चीजों को आप देखकर सुनकर समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप समझना चाहते हैं, वो सारी चीजें स्वप्न के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं। बहुत सारी घटनाएं, जैसे अमूमन व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसके बारे में उसको स्वप्न में दिखाई देता है। देखिए, मैं पहले आपको स्वप्न बता देता हूं कि स्वप्न कौन किस किस तरह के होते हैं और फिर उनका क्या महत्व होता है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। स्वप्न किस प्रकार से हम देख पाते हैं। देखिए, सबसे पहला, जैसे हम बिस्तर पे लेटते हैं, कई बार लोगों को लेटते ही नींद नहीं आती तो वो कुछ लोग किताब पढ़ते हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया है तो लोग यूट्यूब पर बहुत सारी चीजों को देखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं। टीवी के प्रोग्राम अमूमन लोगों ने देखना बंद कर देखते हैं। समाचार, खबरें, ज्योतिष इत्यादि को जरूर देखते हैं।
लेकिन आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो उस पर भी लोग हमेशा बने रहते हैं। जो लोग दिन भर देखते हैं वही कई बार जो घटनाएं हैं हमको स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं। उदाहरण के तौर क्या हमें पर घास गिरा देना मनुष्य चाहिए जैसे जैसे ही कि बिस्तर पर सोने गया तो उसको स्वप्न में दिखाई देता है कि कहीं आग लगी हुई है, कहीं पानी गिर रहा है, या वो डूब रहा है, तैर रहा है, हवा में उड़ रहा है। स्वप्न में उसकी शादी हो रही है, उसके बच्चे हो रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार बच्चों के साथ कुछ अशुभ हो जाता है उसके बारे में दिखता है, पत्नी दिखती है, प्रेमिका दिखती है। स्वप्न में वो बहुत सारे पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, या स्त्रियों को स्त्री या पुरुषों को पुरुष भी दिखाई देते हैं। कई बार जिस कार्य स्थल पर वह कार्य कर रहा होता है उसके बारे में उसको स्वप्न आते हैं कि उसके कार्य क्षेत्र में कहीं समस्याएं आ रही हैं तो उसकी समस्या आती है। कई बार आदमी दौड़ता हुआ दिखाई देता है, कई बार चलता हुआ दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा स्वप्न में किसी को सांप ने डस लिया, कुत्ते ने उसको काट लिया पैरों में, हाथ में, मधुमक्खियों ने उसको उसको डंक मार लिया। स्वप्न में वो जूते खरीद रहा है, स्वप्न में सामान खरीद रहा है, स्वप्न में सोना खरीद रहा है, स्वप्न में हाथी दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको नाना प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। देखिए, हर स्वप्न का अपना एक संकेत है जिसको एक एक करके मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँ। सबसे पहला जो आम तौर पर स्वप्न में हमेशा दिखाई देता है कि मनुष्य अपने बारे में सोचता रहता है कि उसका भविष्य क्या हो। यदि वो अपने भविष्य के बारे में स्वप्न को देख रहा है तो आप मानकर चलिए कि जीवन में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ अवश्य घटने जा रहा है। देखिए, भविष्य के बारे में यदि आप ये देख रहे हैं कि आपकी नौकरी छूट गई है या कार्यस्थल पर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आप मानकर चलिए कि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी अवश्य आने वाली है। क्योंकि भविष्य में, क्योंकि स्वप्न जो है हमको भविष्य के बारे में संकेत भी देते हैं जो बताते हैं कि जीवन में आखिरकार आपको करना क्या है। जैसा आपने को कार्यस्थल पे बताया, कई बार लोग ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मैंने वो हवा में उड़ रहे हैं, अचानक वो गिर गए जमीन पर। तो ये इस बात को बताता है कि भविष्य में आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी समस्या आने का की संभावनाएं दिखाई दे रही है, परेशानी आपको दिखाई दे रही है। यदि आप हवा में उड़ रहे हैं और लगातार हवा में उड़ रहे हैं तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में कुछ बहुत बढ़िया और बेहतर होने जा रहा है। हवा में उड़ना एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप स्वप्न में पानी देख रहे हैं तो पानी देखना शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पानी में तैर रहे हैं तो भी शुभ माना जाता है। लेकिन आप यदि तैर कर एक छोर से दूसरे छोर की तरफ पहुंच जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपने जिस लक्ष्य के बारे में सोचा हुआ था, समझा हुआ था, वह लक्ष्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। यदि स्वप्न में आप दौड़ रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में उन्नति का संकेत है। यदि आप दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं तब आप मानकर चलिए कि स्वप्न में आपको आपके कार्यक्षेत्र और जीवन में कोई बड़ी बाधाएं आने का समय होने जा रहा है। यदि स्वप्न में आपको ये दिखाई दे कि आप पानी में डूब गए हैं तो ये आपके लिए जीवन में समस्या आने का संकेत बताता है। कोई लंबी बीमारी भी हमको दिखाई दे। स्वप्न में आपको यदि लगे कि आपको वाहन दुर्घटना हो गई है और उस दुर्घटना में आपने अपनी स्वयं की मृत्यु देख ली है, लोग इस स्वप्न से डर जाते हैं। लेकिन डरिएगा नहीं, ये आपकी जीवन में सुखद संकेत है कि आपकी आयु लंबी और आपकी आयु में कहीं ना कहीं वृद्धि होने जा रही है। स्वप्न में बहुत सारे वाहन देखने का संयोग होता है। आजकल लोग वाहन खरीदते हैं, जैसे मारुति कार है या जो भी कार, स्कूटर या जिस भी प्रकार का सामान वो लेना चाहते हैं, यदि स्वप्न में आपको वाहन दिख रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है कि आपको आने वाले दिनों में वाहन से सुख मिलता है। यदि वो वाहन टूटा फूटा है, कमजोर है, तो आप मानकर चलिए कि आपको वाहन संबंधी कष्ट होने जा रहा है। वाहन में दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई है तो आप मानकर चलिए कि आपकी आयु में वृद्धि हो गई है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। स्वप्न में आपको यदि कुत्ता काट लेता है तो आप मानकर चलिए कि आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं प्रबल हो रहे हैं और आपका नजदीकी मित्र ही आपको सबसे पहले धोखा देने जा रहा है।
यदि स्वप्न में आपको दिखे कि सर्प ने डस लिया, हाँ, यदि सर्प यानी सांप का रंग सफेद हो तो बहुत शुभ माना जाता है। सांप का रंग पीला हो तो आपको मान के चलिए कि आपको पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में आने वाली। यदि स्वप्न में आपको दिखे कि काले रंग के सांप ने आपको काट लिया है, तो कोई बड़ी बीमारी जो आपके जीवन में घटना घटने वाली थी, उस घटना का ये निदान है। लेकिन इस प्रकार का स्वप्न आए तो भगवान शंकर की आप पूजा अर्चना अवश्य कीजिएगा। स्वप्न में अमूमन दिखता है कि हम भोजन कर रहे हैं या हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ सुस्वादु खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। ये एक अच्छा स्वप्न माना जाता है। यदि आप स्वप्न में भोजन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको आने वाले दिनों में बहुत सुंदर भोजन प्राप्त होने जा रहा है। यदि स्वप्न में आप किसी बड़े भव्य महल या भवन या किसी बड़े फ्लैट या मकान में आप रहने जा रहे हैं या आपने उसको खरीदा है, ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। भविष्य में आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलने जा रही है। कई बार हम अपने नजदीकी लोगों की मृत्यु देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पिता की मृत्यु होते देखा तो आप मान के चलिए कि उनकी आयु में वृद्धि हो रही है। आपने अपनी माता की मृत्यु देखा, उनकी आयु में वृद्धि हो रही है। आपने अपनी पत्नी या प्रेमिका की मृत्यु को होते हुए देखा तो आपकी आयु में वृद्धि हो रही है। आपने यदि अपने किसी छोटे भाई बहन किसी को दुर्घटनाग्रस्त या उसकी मृत्यु या क्षति होते देखा तो उसकी आयु में वृद्धि हो रही है। मृत्यु को देखना एक प्रकार से शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन से इस प्रकार के कष्ट कहीं ना कहीं दूर होने जा रहे हैं। कई बार हमको स्वप्न आता है कि हम आग में, हमारे अड़ोस पड़ोस में आग लग गई है, घर में आग लग गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है, हमारा जो व्यापारिक संस्थान है उसमें आग लग गई है। यानी आग से जुड़ा हुआ स्वप्न यदि आपको आ रहा है तो इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना मंगल ग्रह के कारण होने जा रही है। मंगल जब भी शुक्र या राहु के साथ युति बनाएगा तो इस प्रकार की घटनाएं हमको अमूमन देखने को हमेशा मिलती रहती है। तो ये आग से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को उपहार भी देते हैं। उपहार देते हुए स्वप्न आ जाता है कि हम उपहार दे रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर स्वप्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा अवश्य होने वाला है। कई बार स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से हो रही है। बहुत सारे लोग स्वप्न में नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री या जी। दीगर लोगों को भी हम स्वप्न में देखते हैं और उनसे हुई मुलाकात इस बात का संकेत देती है कि जी। हम अपने जीवन में कुछ बड़ा अवश्य करने की तैयार हैं। जी, बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जिस तरह से आप विभिन्न स्वप्नों के बारे में बता रहे हैं और अभी हाल ही में आपने एक स्वप्न का उल्लेख किया कि यदि सर्प आपको डसे तो उसका अलग महत्व है। कई बार ऐसा भी सपना लोगों को आता है पंडित जी जिसमें सर्प आता तो है लेकिन वो डसता नहीं है, व्यक्ति बच जाता है। तो इस स्वप्न का क्या मायने है, क्या अर्थ है? देखिए, यदि आपको इस प्रकार का स्वप्न आ रहा है कि सांप आपके पास आता है, आपको काटता नहीं है, इसका मतलब है कि आपके आसपास बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तंग करने आ रहे हैं। यदि वो आपको सर्प डस लेता तो आपके विरोधी आपको तंग नहीं करेंगे। यदि आपके आसपास वो सर्प आकर लौट जाता है या सामने बैठा है तो आप मानकर चलिए आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है। आपके विरोधी लगातार आपको तंग करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता। बिल्कुल, इसका उपाय क्या हो सकता है पंडित जी? देखिए, यदि आपको खराब स्वप्न, किसी भी प्रकार जी। के खराब स्वप्न आ रहे हैं, चाहे वो सर्प से जुड़ा हुआ हो, दुर्घटना से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रकार का बुरा स्वप्न है। देखिए, स्वप्न को जो समाप्ति, बुरे स्वप्न को जो समाप्त करने वाले देवता है वो केवल भगवान शिव है। क्योंकि ये स्वप्न का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण किए हुए। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई स्वप्न आता है तो आप कोशिश कीजिएगा, सुबह प्रातःकाल दूसरे दिन उठें, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, एक लोटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल और उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का जाप करते करते आप इसको छोड़ दीजिए। या भगवान शिव के शिवलिंग पर आप बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि इससे आपके स्वप्न संबंधी दोष का निवारण आसानी से हो। जी, बिल्कुल।
तो सपनों के बारे में आज हमने आचार्य जी से जाना। पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे विषय की ओर। आज धूमावती जयंती है। हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास महत्व इस विशेष दिन का होता है, पूजा विधि क्या होती है? देखिए, धूमावती जयंती अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या, जिसको हम ज्येष्ठा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो हमारे इस पृथ्वी पर पदार्पण इस ब्रह्मांड में हुआ था वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। यह पर्व आज 7 जून 2022 को मनाया जा रहा है। माँ धूमावती के बारे में एक बहुत सुंदर सी कथा जो हमारे पुराणों में दी गई है वो इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे, और भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनकी कुछ सखियां भी थीं। लेकिन माता पार्वती को बहुत ज्यादा भूख लगी, वो अपनी क्षुधा यानी भूख से बहुत व्याकुल और परेशान थे। उन्होंने बार बार भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे को आप भोजन दो ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। भगवान शिव ने कहा कि आप मुझे ही भोजन के रूप में स्वीकार कर लें। तो माता पार्वती क्रोध रूप में आई और उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। इसके चलते उनका चेहरा काला पड़ गया, उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। इसलिए और भगवान शिव अपनी माया से प्रकट हो गए और उन्होंने उनको कहा कि आज से आप धूमावती के रूप में जानी जाएंगी। लेकिन चूंकि आपने अपने पति को निगल लिया है और उनको अपने शरीर में आपने ले लिया है, इसलिए आज से आप विधवा हो गई, आप कि कोई भी शिव नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से धूमावती आई। सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये 7वीं महाविद्या है। ऐसा माना जाता है क्योंकि ये लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी है, क्योंकि दरिद्रता को निवारण करने वाली देवी है। हमेशा माँ धूमावती उनका एक ही काम होता है कि अपने भक्तों के कष्टों का शीघ्र निवारण करें। हम सभी जानते हैं कि जब भारत के ऊपर चाइना का हमला हुआ, तब दतिया मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां महाराज जी, स्वामी महाराज ने धूमावती का आवाहन किया, और ऐसा माना जाता है कि 3 दिनों के बाद चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया था और स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दतिया पधारे थे और उन्होंने माँ धूमावती का हवन पूजन करके किया। तो माँ की पूजा जो है वो सारे कष्टों को निवारण करने वाली है, क्योंकि माँ स्मशान यानी शमशान की देवी है। माता की पूजा वाम मार्गी पूजा होती है, उनको मांस मदिरा यानी इन चीजों का भोग लगाया जाता है। क्योंकि श्वेत वस्त्र को वो धारण करती हैं, इसलिए श्वेत रंग की चीजें चढ़ती हैं। सफेद पुष्प चढ़ता है, सफेद रंग के वस्त्र उनको चढ़ाए जाते हैं, नारियल का भोग लगाया जाता है, श्वेत रंग की मिठाइयां माँ धूमावती को चढ़ाई जाती हैं जी। और सारी चीजें की जाती हैं। तो इसलिए आप अपने घर में इनकी पूजा अर्चना, कोई मंदिर हो वहीं जाकर आप उनकी पूजा अर्चना करें, माँ को मनाएं। माँ का एक बहुत सुंदर सा पूजा का मंत्र है, वो कुछ इस प्रकार से है, ओम धूम धूमावती स्वाहा। इसमें धूम जो है उनका बीज मंत्र है माँ जगतजननी का, इससे वो बेहद प्रसन्न होती हैं। तो आइए आज के दिन हम माँ धूमावती की पूजा अर्चना करें। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की और शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के जातकों के साथ। जी बिल्कुल, हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न बना रहेगा। देखिए, समय धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है, कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, कामकाज में मन लगेगा। हो सकता है कहीं आज आप यात्रा भी कर सके, तो आप जरूर करें। शिक्षा और प्रतियोगिता में, खासतौर से संतान से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त की जाएगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, ग्रह लगातार आपकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते मित्रों परिजनों से भरपूर सहायता मिलेगी। कामकाज की स्थिति बहुत ही शानदार बनी रहेगी। आज धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहेगी और कहीं से धन भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। तो आज इस चीज को करें और अपने दिन को बढ़िया से बिताएं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, घर परिवार मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। और मेरी आपको सलाह है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आज शाम तक अवश्य करें। कल दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया बना रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय ठीक नहीं। देखिए, इस समय सलाह यही है कि आप अपने जितने भी जरूरी काम है बिल्कुल भी ना करें।
किसी से धन का लेन देन आपको करना है वो भी ना करें, प्रेम संबंधों से बचें और यात्रा करने से भी बचें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखिए चंद्रमा इस समय आपकी राशि में घूम रहा है, जिसके चलते आपके लिए आज बहुत बेहतर परिणाम मिलने जा रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मेरी आपको सलाह है कि समय का भरपूर तरीके से लाभ अवश्य उठाएं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। मन एक तो प्रसन्न रहेगा, धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, यात्रा सुखद और लाभकारी बनेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद खास बनेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए जब चंद्रमा शुभ स्थान पर बैठा हो तो वो आपको बहुत सुखद परिणाम देता है। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक काम तेजी से करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए दशम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में सूर्य और बुध, ये आपके कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूती दिला रहे हैं। प्रेम संबंधों में बहुत सुखद स्थिति बनेगी। यदि आप प्रॉपर्टी या धन से जुड़ा हुआ कोई काम आज करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें भी आज आपको लाभ अवश्य होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य में आ रहे बाधाओं और अवरोधों को दूर करेगा, कामकाज में सुखद स्थिति बनेगी। लेकिन एक सलाह आपको अवश्य दूंगा कि जो भी जरूरी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आप किसी से सलाह लेकर अवश्य काम करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। देखिए राशि स्वामी वक्री है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, फिर भी बुध ग्रह आपकी मदद कर रहा है। इसलिए आज के दिन को बहुत ध्यान से बिताएं। हालांकि हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में शनि के चलते थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न, धैर्य रखें, चिंता बिल्कुल भी ना करें। कल दोपहर से समय स्वतः ही ठीक। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए चंद्रमा समसप्तम भाव यानी सिंह राशि में गोचर कर रहा है, जिसके चलते प्रेम संबंधों, वैवाहिक संबंधों या आप व्यापार व्यवसाय संबंधों के आधार पर कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सलाह यही है कि अपने सारे कार्यों को तेजी से संपन्न करें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं, तो आज मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए सितारों की अनुकूलता आज आपकी भरपूर सहायता करेगी। सबसे पहले तो विरोधी पक्ष कमजोर होगा, यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी बनेगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके प्रेम संबंधों में आज बहुत मधुरता आने की संभावना है। तो आज के दिन को बढ़िया तरीके से बिताएं। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।